नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान, पीएम मोदी ने युवाओं से की वोटिंग की अपील। पुडुचेरी में एआई रोबोट नीला का अनोखा स्वागत, मतदान केंद्र पर बना आकर्षण। 10 अप्रैल को जारी हो सकता है बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र। और असम पुलिस रेड पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले साजिश के तहत डराने की कोशिश। अब खबरें विस्तार से। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 के तहत आज मतदान हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने खास तौर पर युवाओं और महिला मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में वोट डालने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि हर एक वोट देश और राज्य के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने इसे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का महत्वपूर्ण अवसर बताया। साथ ही सभी से अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाने की बात कही। विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान पुडुचेरी के वीओसी सरकारी स्कूल मतदान केंद्र पर नीला नाम की एआई रोबोट मतदाताओं का स्वागत कर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये रोबोट हर आने वाले व्यक्ति का अभिवादन करती है और हाईटेक अंदाज में लोगों से बातचीत करती है। रोबो मिरर कंपनी के कौशिक के मुताबिक नीला एक इवेंट आधारित रोबोट है जिसे शादियों, दफ्तरों और चुनाव जैसे आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया है। इस रोबोट को कोयम्बटूर से लाया गया है। इसमें वॉइस फीचर लगा है जिससे वो खुद बोलती है और लोगों से बातचीत कर सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी 10 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस घोषणा पत्र को अमित शाह कोलकाता में लॉन्च करेंगे। इस संकल्प पत्र में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा, जबकि महिलाओं, किसानों और युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। पार्टी महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष पैकेज के साथ नए अस्पताल और कॉलेज खोलने की योजना भी शामिल है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की बात कही जा सकती है। असम पुलिस की रेड के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और गृह मंत्री अमित शाह उनके खिलाफ हथकंडे अपना रहे हैं और उनके घर 10 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं। खेड़ा ने दावा किया है कि उन्हें नहीं पता पुलिस उनके घर से क्या ले गई है और लैपटॉप को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को राहत देते हुए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25% कटौती का फैसला किया है, जो अगले 3 महीनों तक लागू रहेगा। नागर विमानन मंत्रालय के इस फैसले से एयरलाइंस को करीब 400 करोड़ रुपए की राहत मिलने की उम्मीद है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि इससे एविएशन इंडस्ट्री को स्थिर रखने और यात्रियों को महंगे टिकट से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तुरंत आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इससे यात्रियों को सस्ते हवाई टिकट का फायदा मिल सकता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में लॉरेंस गैंग के नाम पर फायरिंग कर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सिंडिकेट को विदेश से हैरी बॉक्सर नाम का शख्स निर्देश दे रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शकुंतला रूहल के मुताबिक आरोपियों के पास से करीब 44 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। हालिया कार्रवाई में कई आरोपियों को पकड़ा गया, जबकि पहले गिरफ्तार आरोपी से पिस्टल, स्कॉर्पियो और बुलेट बाइक बरामद हुई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर इस गिरोह को पूरी तरह खत्म करने में जुटी है। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने अपने नए स्पेशल शो स्टिल अलाइव से वापसी करते हुए आलोचना करने वालों को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने मुकेश खन्ना पर भी पलटवार किया। समय ने कहा है कि शक्तिमान शो के दौरान न जाने कितने बच्चे छत से कूदे थे। उनके जवाब के वायरल होने के बाद मुकेश खन्ना एक बार फिर भड़क गए और उन्होंने समय रैना पर निशाना साधा। उन्होंने कॉमेडियन को गधे पर मुंह काला करके बैठने लायक बता दिया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।